एसबीआई गोल्ड लोन पर कितना इंटरेस्ट लगता है, एसबीआई गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करने की ऑनलाइन की क्या प्रोसेस है और ऑनलाइन अप्लाई करने के क्या क्या फायदे हैं, उसके साथ साथ गोल्ड लोन को अप्लाई करते वक्त आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सभी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एसबीआई गोल्ड लोन में कितना इंटरेस्ट लगता है और उसके अलग अलग तरीके के क्या क्या चार्जेस वगैरह आपको देने पड़ते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा कि एसबीआई गोल्ड लोन कितने अलग अलग टाइप के हैं और आपको उनमें से कौन सा गोल्ड लोन लेना चाहिए कि आपके लिए कौन से वाला बेस्ट है। और तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि यूनो ऐप से गोल्ड लोन को अप्लाई करने की क्या पूरी की पूरी प्रोसेस है और उसके क्या क्या फायदे हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसबीआई गोल्ड लोन के इंटरेस्ट के बारे में और इसमें आपको किस किस अलग अलग तरीके के चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो एसबीआई गोल्ड लोन में जो फिलहाल इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.5% का, यानी कि 7.5%। दोस्तों, जो बाकी के बैंक वगैरह रहते हैं उनमें लगभग 13, 14 या 15% तक का गोल्ड लोन पर इंटरेस्ट चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एसबीआई पे गोल्ड लोन का इंटरेस्ट है वो लगभग आधे के बराबर है। दोस्तों, गोल्ड लोन का जो इंटरेस्ट है वो टाइम के साथ साथ बदलता रहता है और इसलिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर महीने इस गोल्ड लोन के इंटरेस्ट को अपडेट कर दिया करूंगा। दोस्तों, इंटरेस्ट के साथ जो दूसरी चीज आपको गोल्ड लोन पर देनी पड़ती है वो है प्रोसेसिंग फी। दोस्तों, अगर आप गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं ब्रांच में जाकर तो उस पर आपको 0.25% की प्रोसेसिंग फी लगती है, जो मिनिमम 250 रुपए की हो सकती है। लेकिन अगर आप एसबीआई गोल्ड लोन को यूनो ऐप से अप्लाई करते हैं तो उस पर आपको 0% की प्रोसेसिंग फी लगती है, यानी प्रोसेसिंग फी के नाम पे आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता। दोस्तों, ये प्रोसेसिंग फी जो है यूनो ऐप की फिलहाल तो 0 चल रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे ये भी बढ़ जाए, तो उसकी डिटेल वगैरह भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया करूंगा। दोस्तों, तीसरा चार्ज जो आपको गोल्ड लोन पर देना पड़ता है वो है गोल्ड अप्रेजल चार्ज। दोस्तों, कोई भी जो सुनार वगैरह आता है और आपके गोल्ड को चेक करता है, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता है और आपका जो गोल्ड वगैरह है वो कितना प्योर है उसे चेक करता है, तो उसका भी एक चार्ज रहता है। वो 500 रुपये, 1000 रुपये तक हो सकता है, तो आपको वो एक चार्ज भी देना पड़ता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ एसबीआई गोल्ड लोन कितने अलग अलग टाइप के होते हैं और आपके लिए कौन सा गोल्ड लोन बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, एसबीआई में गोल्ड लोन का अप्लाई करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर होनी चाहिए। और दोस्तों, एसबीआई में अगर आप गोल्ड लोन लेना चाह रहे हैं तो आप मिनिमम 20,000 रुपये का गोल्ड लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम आपका जो लोन है वो 50 लाख रुपये तक जा सकता है। दोस्तों, उसके साथ साथ एसबीआई की कंडीशन यह भी है कि आपके पास एक सुटेबल इनकम सोर्स भी होनी चाहिए, जिससे उनका जो गोल्ड लोन है वो आप टाइम पे कर सके वापस। दोस्तों, एसबीआई में 3 तरीके के गोल्ड लोन है। सबसे पहला वाला जो है वो है नॉर्मल गोल्ड लोन। दोस्तों, इसमें क्या रहता है, आपको 25% की मार्जिन पे, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखते हैं तो उस पर आपको 75,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है। दोस्तों, आपको जो लोन मिलता है उसकी जो आपको रीपेमेंट करनी है वो ईएमआई में करने का ऑप्शन मिलता है। उसके साथ साथ आपका जो लोन है वो मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है। दोस्तों, एसबीआई में दूसरा जो गोल्ड लोन का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वो है लिक्विड गोल्ड लोन। दोस्तों, लिक्विड गोल्ड लोन में क्या रहता है, इसमें भी सेम कंडीशन रहती है, 25% की मार्जिन, यानी 1 लाख के गोल्ड पे आपको 75,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। लेकिन इसमें एक फायदा आपको यह मिल जाता है कि आपका जो 75,000 रुपये है, आपका एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुल जाता है और उसमें आपके 75,000 रुपये आ जाते हैं। उसके बाद आप 75,000 रुपये में से कितने रुपए इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपने सिर्फ 10,000 रुपये नेक्स्ट मंथ इस्तेमाल करे, तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो हर महीने इसमें इंटरेस्ट लगता है, तो सिर्फ 10,000 रुपये की वैल्यू पर ही इंटरेस्ट लगेगा, आपकी जो बाकी की वैल्यू है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और आपका ये जो गोल्ड लोन रहता है लिक्विड वाला, ये मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है। दोस्तों, एसबीआई में जो तीसरे टाइप वाला गोल्ड लोन है वो है बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन। दोस्तों, इसके अंदर क्या रहता है, आपने मान लीजिए गोल्ड पर लोन लिया है, आपका 1 लाख का गोल्ड है, तो उसमें 35% का मार्जिन रहता है, यानी 1 लाख के गोल्ड पर आपको सिर्फ 65,000 रुपये का लोन मिलेगा। और दोस्तों, 65,000 रुपये के लोन के लिए आपको 1 साल तक कोई भी उसकी ईएमआई वगैरह नहीं देनी है, कोई भी मतलब इंटरेस्ट वगैरह आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 1 साल जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद आपको इसका इंटरेस्ट और जितना भी आपका ये वैल्यू है वो पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, ऊपर जो मैंने 2 कैटेगरी बताई थी उसमें आपको मैक्सिमम 3 साल तक का टाइम मिलता है, लेकिन इस वाली कैटेगरी में मैक्सिमम आपको 1 साल तक का ही टाइम मिलता है, यानी 1 साल के अंत में आपको पूरा का पूरा जो भी आपने लोन लिया है वो पे करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जितना भी आपका इंटरेस्ट वगैरह और बाकी के चार्जेस है वो सबके साथ पूरा का पूरा फाइनल करना पड़ेगा 1 साल के अंत में। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो पहला वाला और दूसरे वाला जो मैंने गोल्ड लोन टाइप बताए थे, यानी ईएमआई वाला और जो लिक्विड वाला यानी ओवरड्राफ्ट वाला जो गोल्ड लोन है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो अगर आप गोल्ड लोन लेना चाह रहे हैं तो आप पहली 2 कैटेगरी में जा सकते हैं, या तो आप अगर ईएमआई के थ्रू पे करना चाहिए वो कर सकते हैं, या फिर आप ओवरड्राफ्ट वाला गोल्ड लोन भी ले सकते हैं कि जितनी अमाउंट की जरूरत पड़े उतना इस्तेमाल कर लिया और उस पर ही आपको इंटरेस्ट देना है और जब आपका मन करा उस टाइम पूरा का पूरा पे कर दिया। दोस्तों, एसबीआई में एक और आपको फीचर देखने को मिलता है कि आपका जितना भी गोल्ड लोन है वो आप जिस टाइम चाहे उस टाइम पे कर सकते हैं। आप पर किसी भी तरीके का कोई भी फोरक्लोजर चार्ज जो रहता है या प्री पेमेंट चार्ज जो रहता है जो बाकी के बैंक वगैरह लेते हैं, उस तरीके का चार्ज आपको एसबीआई के गोल्ड लोन में देखने को फिलहाल नहीं मिलता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि आप एसबीआई गोल्ड लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस में मैं आपको यूनो ऐप से बताऊंगा, क्योंकि यूनो ऐप में आपका 0% का प्रोसेसिंग फी लगती है।
दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी यूनो ऐप पर जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको ऊपर 3 बार देखने को मिलेंगे। आप जैसे ही उस 3 बार पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक लोन का ऑप्शन मिलेगा। लोन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गोल्ड लोन। आप जैसे ही गोल्ड लोन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा। उस पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके 6 पेजेस है जिनको आपको फिल करना है। सबसे पहले पेज में आपकी जो डिटेल्स वगैरह है वो अपने आप आ जाएगी, जो आपकी बेसिक डिटेल है, तो आप उसे चेक कर लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको देनी पड़ेगी अपने गोल्ड की डिटेल, यानी आप जो ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखना चाह रहे हैं उसकी क्या क्या डिटेल है। दोस्तों SBI में जो भी आपने ज्वेलरी वगैरह है उसे गिरवी रख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने किसी बैंक से कोई गोल्ड कॉइन खरीदे हैं आप उन्हें गिरवी रख सकते हैं। उसके अलावा जो भी अगर और किसी टाइप का आपका सोना है आप उस चीज को बैंक में गिरवी नहीं रख सकते SBI में। सिर्फ आपकी ज्वेलरी या फिर किसी भी बैंक द्वारा खरीदे हुए गोल्ड कॉइन आप उन्हें ही गिरवी रख सकते हैं। दोस्तों तीसरे स्टेप में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन से टाइप वाला गोल्ड लोन लेना चाह रहे हैं और उसके बाद कितनी अमाउंट है और कितनी EMI वगैरह किस तरीके से आप वो करना है, वो सभी चीज आपको तीसरे पेज में सिलेक्ट करनी पड़ेगी। दोस्तों चौथे पेज पर आपकी पहले से क्या EMI वगैरह चल रही है वो सारी डिटेल आपको इस पेज में देनी पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद जो 5वां पेज है उस पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस ब्रांच में जाकर अपना जो गोल्ड लोन है उसे लेना चाहते हैं, तो आप उस ब्रांच को सिलेक्ट कर लीजिए। छठे पेज पर आप अपनी सभी जो डिटेल्स वगैरह आपने फिल करी है उसे चेक कर लीजिए। आप अगर उससे सहमत होते हैं तो आप इसे कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद आपका कंफर्मेशन का इस तरीके का एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपके पास 15 दिन का टाइम रहेगा। 15 दिन में आपने जोन से भी ब्रांच सेलेक्ट करी है उस ब्रांच में जाकर आप गोल्ड लोन के लिए अपने 2 फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं। आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है और एक एड्रेस प्रूफ लेकर जाना है जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये सभी चीजें आ सकती है। दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप ब्रांच में जाएंगे और अपने गोल्ड वहां पर देंगे तो आपका जो गोल्ड लोन है वो तुरंत आपका प्रोसेस हो जाएगा। दोस्तों ये प्रोसेस थी ऑनलाइन के लिए कि आप यूनो ऐप से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यूनो ऐप से आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पहले से ही बता रहे हैं कि आपका कितना गोल्ड वगैरह जिस पर लोन लेना चाह रहे हैं और कितना वेट वगैरह है, तो यहाँ पे आपका पहले से कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप जैसे वो वहाँ पे जो आपको बाद में एक जो पेपर देते हैं जिसमें लिखा रहता है कि आपकी जो गोल्ड है वो कितना है और आपका जो रियल गोल्ड है आप उसे लास्ट में चेक जरूर कर लीजिए देने से पहले कि वहां पर आपने कितना गोल्ड वगैरह दिया है और उन्होंने जो पेपर में आपको लिख के दिया है वो सेम चीज जो है वो सेम लिखा है या नहीं, एक साथ टैली हो रहा है या नहीं। क्योंकि बाई चांस हो सकता है कहीं भी अगर आपको कोई भी 1-2 सामान इधर उधर हो गया, कोई भी गड़बड़ हो गई और अगर पेपर में गलत लिखा गया तो आपके पास कोई भी सबूत नहीं रहेगा कि आप उन्हें कुछ भी कह सके। इसलिए चेक कर लीजिए आपके जितने भी आइटम है वो सभी चीज पेपर पर अच्छे से लिखी है और उनका जो भी वेट है वो पूरा का पूरा अच्छे से लिखा है। दोस्तों अगर आप SBI गोल्ड लोन के लिए कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।